अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लैटिक का इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस किया था। तो आज रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से देखें, रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर, ठीक है, उसको जो है वो हम इस इन टर्म से डोनेट करते हैं, ठीक है। हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है रेसिप्रोकल वेक्टर का, वो किसके बराबर होता है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर होता है, उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? एंड हैविंग डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल टू एच के एल प्लेन, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी किसकी होती है? नॉर्मल होती है एच के एल प्लेन के, मिरर इंडिसेस प्लेन के, ठीक है। तो ये इससे जो है वो हम इसको डोनेट करते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर को। तो ये हमारे पास जो है वो इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। सो वेयर यहाँ पे हमारे पास जो एन है, ये क्या है हमारे पास? ये जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल टू द एच के एल प्लेन। सो द रेसिप्रोकल लैटिक हैज़ आल्सो यूनिट सेल्स, इसके पास जो है वो यूनिट सेल्स भी होते हैं, जस्ट लाइक यूनिट सेल्स इन डायरेक्ट लैटिक, जैसे कि हमारे पास जो डायरेक्ट लैटिक के अंदर भी यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट रेसिप्रोकल वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल हैविंग ए बी एंड सी एज एक्सिस वेक्टर। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है जिसकी जो एक्सिस है वो वेक्टर्स हैं, वो क्या है हमारे पास? ए बी और सी हैं। फिर क्या करना है? ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू 100 प्लेन, ठीक है। फिर जो है वो हमने एक, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है वो हमने एक ओरिजिन ले लिया, ठीक है। इसका जो है वो हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। कहाँ पे ड्रॉ करना है? नॉर्मल टू द 100 प्लेन। ये देखिए हमारे पास जो है वो 100 प्लेन है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हमने क्या कर देना है? ये हमने जो है वो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। सो सिमिलरली ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू 110 प्लेन, ठीक है। जो है वो 010 प्लेन हमारे पास, ये इसके ऊपर भी हमने एक जो है वो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है जी? दीज नॉर्मल्स आर रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर। ये जो दो नॉर्मल्स हमने गिरे हैं, ये क्या है हमारे पास से? रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। एंड एंड पॉइंट ऑफ दीज नॉर्मल्स आर रेसिप्रोकल लैटिक पॉइंट, और इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल लैटिक पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने नॉर्मल्स गिरा दिए इनके ऊपर, ठीक है। सो उसके बाद देखिए मजीद, द नॉर्मल टू द 100 प्लेन इज डिनोटेड बाय दिस टर्म, ठीक है, कॉल्ड फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर ए, ठीक है। अब आपके पास हमने ये जो नॉर्मल गिराया हुआ है, ठीक है, इसको हम डोनेट करते हैं इस टर्म के साथ, ठीक है, सॉरी, इस टर्म के साथ, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर ए का नाम देते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइन है, इसके जो है वो मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, या फिर जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज़ गिवन है। अगर उस यूनिट सेल का अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वो हमारे पास बराबर होता है V इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू सी, और साथ में क्या आ जाएगा? ऊपर D100 प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि ये जो, ठीक है, अगर हम इसको जो है वो, ये जो सॉरी, ये जो है ये उधर चला जाएगा, V के नीचे चला जाएगा, और V जो है वो इधर किसके नीचे आ जाएगा? B इंटू सी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको लिख लेना, ठीक है, सीधा करके लिख लेना। सो अब देखें, आपके पास पता है जो वॉल्यूम है V है वो किसके बराबर होता है? A डॉट बी इंटू क्रॉस सी के बराबर होता है, वो उसके लिए वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है? साथ में यूनिट वेक्टर को भी मेंशन कर देना है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को जो है वो हमने कंपेयर कर लेना, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास जो ए डॉट है वो किसके बराबर आ जाएगा? इस टर्म के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बताता है? इट शोज ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। इसका मतलब है ये जो है वो, ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है बी और सी के लिए, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? देखते हैं मजीद। द नॉर्मल टू द 101 प्लेन इज डोनेटेड बाय, अब सेम एज इट इज बात करते हैं नॉर्मल प्लेन की, 1010 प्लेन की, ठीक है, जिसको हम डोनेट करते हैं कुछ इस टर्म से, और इसको क्या कहलाता है? ये फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर बी डॉट कहलाता है, ठीक है। इसको जो है वो डिफाइन कुछ मैथमेटिकली इस तरह से करेंगे, ठीक है। और जो है वो या फिर जो है वो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो सेम सिमिलरली, जैसे हमने ये इसको ऐसे लिखा है ना, सेम ऐसे आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे सिमिलरली जो है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट शोज बी डॉट इज परपेंडिकुलर टू सी एंड ए। तो ये हमें बताता है कि जो बी डॉट है वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है सी और ए के, ठीक है।
सो नाउ अब हम क्या करेंगे, द नॉर्मल टू द 001 प्लेन। अब जो थर्ड हमारे पास प्लेन था 001 प्लेन उस, ठीक है, जिसको हम डोनेट कर रहे हैं इस टर्म के साथ, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर सी डॉट कहलाता है, ठीक है। इट इज़ डिफाइन एज, इसको भी जब हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन के बाद या फिर आप इसको सिमिलरली आप जब कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ सी डॉट हमारे पास है इस चीज़ के बराबर रहेगा। और ये क्या शो करता है, इट शो सी डॉट इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यहाँ पे ये जो सी डॉट है ये ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर्स को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेसिप्रोकल लैटिक की, ठीक है, उनको डिस्कस करने, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो उनको ध्यान से समझना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।